लेकिन सर बताइए, आज ममता बनर्जी जिस तरीके से उन्होंने मतलब मैं तो कहूँगा कि तेवर दिखाए, कितने लोग आए वो छोड़िए, वो 5 घंटा धरने पे कलकत्ता में जाके बैठ गई, क्या इसका कुछ असर होगा? कुछ खोया आधार लौटेगा? क्या कुछ जो लोग चले गए हैं कुछ पर कुछ नैतिक मतलब दबाव पड़ेगा उन पर लौटने का? ममता बचा पाएंगी पार्टी? रस्सी जल गई बल नहीं गए, कहावत है। 12 साल से आप देख रहे हैं राहुल गांधी के तेवर, क्या असर पड़ा है? ऐसा है कि जब आप जनता का मूड नहीं समझ पाते, जनता के मन की बात नहीं समझ पाते, जो परिवर्तन हो रहा है उसको देख नहीं पाते हैं, तो आप कोई भी तेवर दिखाते रहिए, कुछ असर नहीं होता। ये पार्टी नहीं बचा पाएंगी, ये पार्टी नहीं बचा पाएंगी, ये ममता बनर्जी भी समझ गई हैं। अब मतलब वही है कि भागते भूत की लंगोटी ही सही, तो जो बच जाए, जितने बच जाएं, कि कम से कम आगे लड़ने लायक रहें। ये तो मालूम है कि पार्टी हमारे हाथ से निकल गई, मतलब मेजॉरिटी जो है, विधायक हों चाहे सांसद हों, वो आज अगर उनको मौका मिले, कोई मतलब विकल्प मिले, और विकल्प के रूप में बीजेपी है सिर्फ सामने, तो चले जाएं। लेकिन बीजेपी लेने को तैयार नहीं है और लेना भी नहीं चाहिए। लेने से ये सही बात है कि नुकसान ज़्यादा है। उन लोगों के आने से पब्लिक इमेज खराब होगी और आपका कार्यकर्ता भी नाराज और निराश होगा। ममता बनर्जी ने आज कहा है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को इस मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ूंगी। तो इनका ही नेता आज ये बोल रहा था कि फिर 26 दिन से कहाँ थी दोनों ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, जब कार्यकर्ता को जनता मार रही थी, धक्के दे रही थी चुनाव के नतीजों के बाद से, तो उस 26 दिन में ये दोनों लोग कहाँ थे? और ममता जी भी तब निकली हैं जब भतीजे को अंडे पड़े। और उस भतीजे के अंडे वाले में सौरभ, ये सही बात है कि बीजेपी के कुछ लोग थे, कुछ महिलाएं थी, लेकिन वो महिलाएं, जो पुरुष हैं वो बीजेपी वाले भी हैरान कि टीएमसी के लोग ही अभिषेक बनर्जी पे अंडे फेंक रहे हैं। मतलब महिलाएं तो जा ही नहीं पाई उधर से ज़्यादा। बीजेपी वाले जो टीएमसी से जुड़े हुए लोग थे, जिनकी गिरफ्तारी भी हुई, और स्वाभाविक सी बात है कि अगर बीजेपी के लोग होते और बीजेपी ने कराया होता तो गिरफ्तार तो नहीं करते, पुलिस जांच करते रहती। तो वो गिरफ्तारी इस वजह से हुई कि वो टीएमसी के लोग थे। और उस तरह की चीज़ें अभिषेक बनर्जी अगर हाउस में धमकी दे रहे थे, आपको ध्यान होगा कि लोकसभा चुनाव में, लोकसभा में डिस्कशन के दरमियान किस प्रकार से हाउस में धमकी दे रहे थे कि देख लूंगा, तो आप सोचिए ग्राउंड पे वो क्या करते होंगे। तो वैसे अलोकप्रियता तो वैसे ही रहेगी। आज आपने देखा होगा कि साउथ 24 परगना में एक वीडियो आया कि कैसे केंद्रीय योजनाओं में 5-5 हजार रुपए कट मनी के तौर पे टीएमसी के नेता ने लिया था और वो लौटा रहा है। हिसाब किताब लिखा हुआ है कॉपी पे पूरा, और पार्क में बैठ के अच्छा भाई तुम्हारा तुमसे लिया था, ईमानदारिता उन्होंने दिखाया कि जो लिया था उसको वापस किया है। तो जनता मारती और नहीं लौटाती। और उसमें सौरभ एक चीज और क्या है कि शुभेंदु सरकार के पास पहले फेज में लगभग 8,000 लोग ऐसे थे, पहले फेज में जहाँ चुनाव हुए थे ना, उनमें से 8,000 ऐसे थे जो कि नोटोरियस लोग थे, टीएमसी के पक्ष में माहौल बनाने वाले, गुंडागर्दी, दादागिरी, उसमें से कई के ऊपर आरोप पत्र हैं, कई नहीं भी हैं, दबंग टाइप के। और दूसरे फेज में 11 या 12,000, मतलब लगभग 20,000 लोगों की सूची ऑलरेडी बनी हुई है जिनके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी है। तो जैसे ही वो कार्रवाई अब शुरू होने का डर हो रहा है, तो ये सारी भगदड़, सारी चीजें आप देख रहे हैं। लेकिन आप जैसे बुद्धिजीवी लोग और भी मिल रहे हैं हमें जो कह रहे हैं कि भाई ऐसे ही नहीं भरभरा के खत्म हो जाती पार्टियां, ऐसे ही नहीं लीडर का जनाधार जो है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। ममता बनर्जी को यूं ही मास लीडर नहीं कहा जाता है। भतीजे के साथ भी कुछ लोगों की लॉयल्टी होगी, और भतीजे ने रिस्क भी लिया, निकले गए, तो जहां भी गए, जहां भी हुआ वो कांड उनके साथ गए, तो घर से निकल के। तो अभी देखिए आगे क्या वक्त दिखाता है। देखिए समय वो निकल गया जब आप अपने आप को खड़ा कर सकते थे। ये समय था आपको विधानसभा चुनाव के समय, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद ऐसे बंगाल का इतिहास भी रहा। 2011 का भी देख लेंगे कि ममता जब आई थी सत्ता के पास तो किस तरीके से कांग्रेस के अंदर टूट पड़ी हुई थी। और जब कम्युनिस्ट आया तो सिद्धार्थ राय जी थे उस समय, जब ये संभाले, बसु जी संभाले, तो उस समय किस तरीके से टूट इतिहास रहा है। लेकिन कभी बड़े लीडर नहीं टूट कर जाते थे। जब ममता आई थी 2011 में तो कहा जाता था कि भैया दिन में लाल, रात में तुड़मुल, टीएमसी कार्यकर्ता हो जाता था। अच्छा, उसको था कि भाई हमारा अपना रोजगार भी बचा रहा है, माने कमाई बचा रहा है, जो पॉलिटिक्स के रूप में थे। और जब टीएमसी के अंदर कम्युनिस्टों का एंट्री हुआ तो वही सब रूप अपनाया था जो उन्होंने टीएमसी की, कम्युनिस्ट की शासन थी। वही लूट, वही हंगामा, वही अत्याचार।